देखिए, मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझने को तैयार नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार और बीएसईबी दोनों नहीं चाहेंगे कि दोबारा एग्जाम रद्द हो। उनके भी साख पे बट्टा लग जाएगा ना फिर। इसलिए दोनों ने काउंटर अच्छे तरीके से दिया है, अपना पक्ष मजबूती से रखा है। कोई मतलब आप लोग समझते हैं कि बिहार बोर्ड जानबूझ के केस हार जाएगा या कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आज भी जो सुनवाई नहीं हुई है, इसके लिए बिहार बोर्ड दोषी कम है। जो कोर्ट के पेशकार होते हैं वो ज्यादा दोषी है, क्योंकि बृहस्पतिवार को केवल सिविल मैटर सुना जाना था, और सिविल मैटर जब केवल सुना जाना था तो केस की सुनवाई ऑफलाइन मोड में होनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट मास्टर ने पहले कर दिया ऑनलाइन मोड और 2:30 बजे से कर दिया ऑफलाइन मोड। इसी कारण से दिक्कत हुई है। अगर पहले ही ऑफलाइन मोड होता सिविल मैटर, तो चूंकि चीफ जस्टिस सिविल मैटर में ऑलरेडी दूसरे मैटर में ऑफलाइन कोर्ट में थे, तो ऑफलाइन से ऑफलाइन में वो डायरेक्टली सुन लेते। लेकिन ऑफलाइन कोर्ट में वो चीफ जस्टिस के यहाँ थे, बहस कर रहे थे, और भी इम्पोर्टेंट रहता है, इनको डिस्कस करना रहता है। हो सकता है कि वो आपके स्टेट से ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट इशू हो। तो चीफ जस्टिस के कोर्ट में थे, वो ऑफलाइन कोर्ट चल रहा था उनका, लेकिन इनका जो हम लोग का जहाँ पे केस था वो ऑनलाइन चल रहा था। इसी कारण से ये सारी प्रॉब्लम हुई, नहीं तो आज एकदम बहस कंप्लीट हो जाती। और स्टेट ने भी अपना अच्छा काउंटर किया है कि इतने सारे सीट्स हैं और हमें रिजल्ट देना है इसी स्टेट के द्वारा, इन वैकेंट पोस्ट को धीरे धीरे हमको फिलअप करना है। तो स्टेट ने अपना पक्ष पूरी मजबूती से रखा है। ये कोई भ्रांति में न रहे कि स्टेट कमजोरी से कोई लड़ रहा है या बिहार बोर्ड कमजोरी से लड़ रहा है। अब देखना ये है, हार और जीत के बारे में कोई भविष्यवाणी तो हम नहीं करेंगे, लेकिन बस अब इतना कहेंगे कि बिहार बोर्ड भी चाहता है रिजल्ट आए, सरकार भी चाहती है रिजल्ट आए, और इवन हम लोग भी 15 पिटिशनर जो बने हुए हैं हर सब्जेक्ट से, वो लोग भी चाहते हैं रिजल्ट आए। तो ऑब्वियस है कोर्ट थोड़ा सा ये चीज जरूर देखेगा कि जब इतने लोग रिजल्ट चाहते हैं और केवल 2 लोग चाहते हैं रिजल्ट ना आए, तो इन बातों को देखते हुए और लीगल इश्यूज जो हैं या जो भी इन्वॉल्व होगा इस केस में, उन सारी चीजों का अवलोकन करते हुए कोर्ट जो निर्णय दे। बट जो प्रोबेबिलिटी है वो आप खुद समझ लीजिए कि जब इतने लोग रिजल्ट के फेवर में हैं, तो कोर्ट तो थोड़ा बहुत इंक्लाइंड होगा ही कि रिजल्ट ही आना चाहिए। लेकिन अभी कोई भविष्यवाणी मैं नहीं कर सकता हूँ। बाकी तो अब जो आएगा कोर्ट का निर्णय वो सब लोग को 4 फरवरी को पता चल ही जाएगा। एक चीज और भी है कि हम लोग का जिस केस की सुनवाई जिस कोर्ट में हो रही है, उसकी जो ऑर्डर रिजर्व करने का जो रहता है वो बहुत कम रहता है। यानी मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि सुन के उसी दिन सेम डे फैसला सुना देंगे, और अगर सेम डे फैसला नहीं हुआ तो 2, 4, 5 दिन 6 दिन बहुत हो गया। मतलब ये मत समझिएगा कि 4 तारीख को सुनवाई होगा और 20 दिन ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है। अब देखना है कोर्ट 4 फरवरी को क्या रुख अख्तियार करता है। अपने स्तर से हम लोग मजबूती से पक्ष रख रहे हैं, और जैसा काउंटर का उम्मीद हमने किया था कि ये पॉइंट बिहार बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट दे, स्टेट गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली वही सारे पॉइंट्स को दिए हैं जिस पॉइंट्स को हम लोग लेकर चले हुए थे। हम लोग थोड़ा सा लेट से काउंटर इसलिए फाइल किए थे कि हम लोग चाहते थे कि स्टेट का काउंटर देखे, अगर स्टेट कोई पॉइंट छोड़ेगा तो वो हम लोग पॉइंट अपने मतलब मजबूती से देंगे। लेकिन चूंकि स्टेट ने काउंटर देने में काफी लेट कर दिया, इसलिए हम लोगों ने अपने ही काउंटर में स्टेट वगैरह की सारी बातों को लिख दिया है। और देखिए कि एक संजोग है कि जो जिस बिंदु को हम लोगों ने रखा था कोर्ट में अपने काउंटर में, वही एक्सैक्ट पॉइंट लेके स्टेट भी चल रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली है कि 4 फरवरी को जो पिटिशनर है उनके केस खारिज हो जाने चाहिए। लेकिन आप लोग समझने को तैयार नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार और बीएसईबी दोनों नहीं चाहेंगे कि दोबारा एग्जाम रद्द हो। उनके भी साख पे बट्टा लग जाएगा ना फिर। इसलिए दोनों ने काउंटर अच्छे तरीके से दिया है, अपना पक्ष मजबूती से रखा है। कोई मतलब आप लोग समझते हैं कि बिहार बोर्ड जानबूझ के केस हार जाएगा या कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आज भी जो सुनवाई नहीं हुई है, इसके लिए बिहार बोर्ड दोषी कम है। जो कोर्ट के पेशकार होते हैं वो ज्यादा दोषी है, क्योंकि बृहस्पतिवार को केवल सिविल मैटर सुना जाना था, और सिविल मैटर जब केवल सुना जाना था तो केस की सुनवाई ऑफलाइन मोड में होनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट मास्टर ने पहले कर दिया ऑनलाइन मोड और 2:30 बजे से कर दिया ऑफलाइन मोड। इसी कारण से दिक्कत हुई है। अगर पहले ही ऑफलाइन मोड होता सिविल मैटर, तो चूंकि चीफ जस्टिस सिविल मैटर में ऑलरेडी दूसरे मैटर में ऑफलाइन कोर्ट में थे, तो ऑफलाइन से ऑफलाइन में वो डायरेक्टली सुन लेते। लेकिन ऑफलाइन कोर्ट में वो चीफ जस्टिस के यहाँ थे, बहस कर रहे थे, और भी इम्पोर्टेंट रहता है, इनको डिस्कस करना रहता है।
इनको डिस्कस करना रहता है। हो सकता है कि वो आपके स्टेट से ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट इशू हो। तो चीफ जस्टिस के कोर्ट में थे, वो ऑफलाइन कोर्ट चल रहा था उनका, लेकिन इनका जो हम लोग का जहाँ पे केस था वो ऑनलाइन चल रहा था। इसी कारण से ये सारी प्रॉब्लम हुई, नहीं तो आज एकदम बहस कंप्लीट हो जाती। और स्टेट ने भी अपना अच्छा काउंटर किया है कि इतने सारे सीट्स हैं और हमें रिजल्ट देना है इसी स्टेट के द्वारा, इन वैकेंट पोस्ट को धीरे धीरे हमको फिलअप करना है। तो स्टेट ने अपना पक्ष पूरी मजबूती से रखा है। ये कोई भ्रांति में न रहे कि स्टेट कमजोरी से कोई लड़ रहा है या बिहार बोर्ड कमजोरी से लड़ रहा है। अब देखना यह है, हार और जीत के बारे में कोई भविष्यवाणी तो